How do we start? We start with by first. reading that. दुआ हैं सबसे पहले दुरूद शरीफ और दुआ नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी इल्मा दोनों पढ़ना तुमने यहाँ पे नहीं आ रही आवाज आ रही Let's say the dua one more time. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah. All right, beta. Good to see you all. Alhamdulillah. And we'll start with Ta'awuz and Tasmiya. आप सब लोग Ta'awuz and Tasmiya पढ़ लीजिए please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. माशाल्लाह. आप सब बच्चे सूरह इखलास पढ़ लीजिए. I'm sure सबको आती होगी. बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करना है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sadaqallahu al-azim. माशाल्लाह माशाल्लाह. आप फातिहा पढ़ लीजिए. What man? सूरह फातिहा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन. एंड में हम आमीन जरूर कहते हैं बिकॉज आमीन जब हम कहते हैं तो अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हमारे साथ होते हैं वो भी आमीन कहते हैं और जब वो आमीन कहते हैं और हमारी आमीन के साथ मिल जाए तो अल्लाह ताला जन्नत देने का वादा करते हैं. बेटा देयर इज नॉइज कमिंग फ्रॉम समवन योर साइड. कहाँ से आ रहा है? शोर आ रहा है बहुत. किसकी साइड से आ रहा है? Not from my side, ma'am. I'm not from my side. कहाँ से आ रहा है शोर से बेटा? अभी भी नहीं आया. शोर कम नहीं हुआ. चले. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. बेटा हमने तावुज़ तस्मिया से स्टार्ट कर लिया. हमने सूरह इखलास और सूरह फातिहा पढ़ ली. देयर आर टू सूरास जिन्हें मावज़तैन कहते हैं, सूरह नास, सूरह फलक एंड सूरह नास. अगर हम ये सुबह शाम पढ़ लें तो हमारी अल्लाह ताला प्रोटेक्शन कर देते हैं. नो हार्म्स रीचेस अस. अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आ जाते हैं हम. तो हम ये दोनों सूरतें भी पढ़ लेते हैं. बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. अच्छा अब बेटे आप लोग सब कलमे पढ़ लें. आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन विद यू और आप उसके साथ साथ फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक हम कलमे पढ़ लेते हैं. ठीक है. फर्स्ट कलमा से स्टार्ट करें. आप साथ साथ शुरू कीजिएगा बेटा. साथ साथ पढ़ना है आप सब ने. पहला कलमा तैयब. तैयब मानी पाक. ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. फिर से पढ़ें एक मर्तबा. ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह.
اب دوسرا کلمہ پڑھیں گے ہم. دوسرا کلمہ کون سا ہوتا ہے؟ شہادت. شہادت مینس گواہی دینا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. پھر سے پڑھیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تیسرا کلمہ پڑھیں گے ہم. تیسرا کلمہ تمجید. تمجید معنی بزرگی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک دفعہ پھر سے پڑھیں گے تیسرا کلمہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چوتھا کلمہ پڑھیں گے ہم. چوتھا کلمہ توحید. توحید معنی اکیلا. that there is no God except Allah. صرف اللہ ایک ہی خدا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. پھر سے پڑھیں گے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اچھا آج ہم بس 4 کلمے ہی پڑھتے ہیں. سب نے چاروں کلمے پڑھ لیے بیٹا؟ 4 کلمے سب نے پڑھ لیے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا مجھے بتائیں کہ ہم نے کون سی سٹوری سنی ہے ابھی پچھلی ویک میں؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کی. اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری آج سنتے ہیں. آج ہم وہ تھوڑی لمبی سٹوری ہے. ہم آج تھوڑا سا ہمیں پھر کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا کچھ چیزوں پہ, لیکن ہم پرائرٹی دیتے ہیں آج سٹوری کو. سٹوری ہے حضرت نوح علیہ السلام کی. حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری ہے. I am going to mute you all. If you have anything to say, you can type it, or when I unmute you, then you can ask me. I will be muting you so that everyone is able to hear me clearly. اوکے میم. اچھا, حضرت آدم علیہ السلام بہت سال دنیا میں رہے اور انہوں نے دنیا کی آبادی بڑھی, پاپولیشن انکریز ہوئی, بہت سے لوگ آئے اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ہدایت دی. حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو اچھی باتیں بتائیں, اللہ تعالیٰ سے جوڑا, اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی اور یہ بتایا کہ لائف کو کیسے گزارنا ہے. اس کے بعد بہت سال گزر گئے. جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو پیپل یوز ٹو فرگیٹ. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو باتیں تھیں, حضرت آدم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں, جو ٹیچنگز تھی, وہ بھول گئے. دے فورگاٹ. پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا پروفٹ بنا کر. اور پروفٹ بنا کر جب بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو, تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا.
because the people used to worship idols. वो बुतों को पूजने लग गए थे, वो अल्लाह को छोड़कर फेक आइडल्स, फॉल्स आइडल्स को पूजने लग गए थे। जो बुतों की पूजा होती है ना, आपको अगर पता हो तो, बुतों को पूजने लग गए थे। तो अल्लाह ताला ने उनको सीधा रास्ते पे लेकर आने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। बहुत साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ लोगों को बुलाते रहे, बहुत उन्होंने कोशिश की, टीचिंग्स की, लेकिन लोग नहीं माने। आपको पता है कितने साल, 950 years हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को बुलाया। 950 years, कोई छोटी बात नहीं है। तब अल्लाह ताला ने उनको इतनी जिंदगी दी थी, बहुत से उनके बच्चे भी हो गए, बच्चे बड़े हो गए, उनके बच्चे भी हो गए। There were lot of people, but very few people जो थे वो उन्होंने अल्लाह की बात मानी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी। ज्यादातर जो लोग थे वो नहीं माने, वो उनका मजाक उड़ाते रहे, रिडिक्यूल करते रहे उनको, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपना काम करते रहे। उनका क्या काम था? अल्लाह की बातें पहुंचाना लोगों तक। बहुत साल गुजरने के बाद जब उनको अल्लाह ताला को अल्लाह ने उनको मौका दिया, काफी मौका दिया कि मान लो मान लो मान लो, लेकिन वो नहीं माने। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि इनको तो पनिशमेंट मिलेगी, इनको तो अजाब आएगा। जब कोई कौम, जब कोई लोग अल्लाह की बात नहीं मानते, बार बार बुलाने के बावजूद भी लोग अल्लाह की बात नहीं सुनते, अल्लाह की तरफ नहीं लौटते, तो फिर अल्लाह ताला उनको पनिशमेंट देता है, फिर अजाब आता है उनके ऊपर। तो उन पर जो अजाब आने का अल्लाह ताला ने प्लान किया था वो था फ्लड। फ्लड क्या होता है? सैलाब, बहुत ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा पानी, कि पानी में डूब जाएंगे वो सब लोग जो अल्लाह की बात नहीं मानेंगे, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानेंगे। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने उनको कहा कि तुम एक बहुत बड़ा सा शिप बनाओ। बहुत बड़ा सा शिप बनाने का अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया। और आपको पता है ये जो शिप बनाने का फन था, ये जो कैसे बनाते हैं, मेथड उसका अल्लाह ने सिखाया था हजरत नूह अलैहिस्सलाम को। कश्ती बनाने का जो तरीका है वो अल्लाह ने सिखाया था हजरत नूह अलैहिस्सलाम को। उसके लिए उन्होंने बहुत ट्रीज प्लांट किए, वो ट्रीज ग्रो हुए, फिर उनसे लकड़ी इकट्ठी की, काफी लंबा प्रोसेस था। और जब ये लंबा प्रोसेस चल रहा था तब लोगों ने फिर उनका मजाक उड़ाया कि तुम क्यों ये बना रहे हो, यहाँ पे तो कोई पानी नहीं है, यहाँ पे तो कोई समंदर नहीं है, और तुम बना भी अगर लोगे तो समंदर तक इसको लेकर कैसे जाओगे। उनका बहुत ज्यादा उन्होंने मजाक उड़ाया, लेकिन इसके बावजूद हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपना काम करते रहे। उन्होंने परवाह नहीं की लोगों की मजाक उड़ाने की, वो अपना काम करते गए। उन्होंने कश्ती बनाई, और कश्ती जो बहुत बड़ी सी जो बोट थी उसमें 3 लेवल्स थे। अल्लाह ताला ने कहा था एक लेवल पे सारे जो नेक मुसलमान हैं, जो फॉलोअर्स हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम के, वो आएंगे, जो अच्छे लोग हैं, जो बात मानते थे अल्लाह की। और जो सबसे ऊपर वाला, देयर वर 3 लेवल्स, ऊपर वाला जो लेवल है उसमें हर तरह के बर्ड्स थे, मेल एंड फीमेल बर्ड्स थे। और जो सबसे नीचे वाला बेसमेंट था कह लें आप, वहां पे एनिमल्स थे, हर टाइप के एनिमल्स थे, मेल एंड फीमेल बोथ। जैसे लायन था तो लाइनस थी, टाइगर था तो टाइगरस थी, मेल एलिफेंट, फीमेल गोट, मेल गोट, इस तरह से ऑल द एनिमल्स वर इन पेयर फॉर्म। एक बकरा था, एक बकरी थी, एक मुर्गा था, एक मुर्गी थी, इस तरह से हर पेयर्स की फॉर्म में हर टाइप के अल्लाह ताला ने जो भी एनिमल्स थे वो उस कश्ती में आ रहे थे। अल्लाह ताला ने कहा था कि जब पानी तुम्हारे घर से निकलने लग जाए ना, तब तुमने सबने कश्ती में चले जाना है। तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा बारिश शुरू हो गई, बहुत ज्यादा बारिशें शुरू हो गई। और अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत नूह अलैहिस्सलाम लोगों को बुलाते रहे, फिर भी बुलाते रहे कि आ जाओ, डूब जाओगे, अल्लाह का अजाब आने वाला है, अल्लाह की बात मान लो। अगर अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हो तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात मान लो और कश्ती में चले जाओ, उस बोट में, उस शिप में चले जाओ। लेकिन बहुत ही कम लोग थे जो माने थे। इवन हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा था जो कि काफिर था,
وہ اپنے باپ کی بات نہیں مانتا تھا, اللہ کی بات نہیں مانتا تھا. اس کو بھی آخری وقت تک حضرت نوح علیہ السلام بلاتے رہے کہ آ جاؤ, لیکن وہ نہیں مانا. تو جب پانی اتنا زیادہ بڑھ گیا, ہر جگہ سے پانی آنے لگ گیا, بارشوں سے, گھروں سے, زمین سے, ہر جگہ سے پانی آ رہا تھا, ہر جگہ سے پانی آ رہا تھا. اور جو سارے اینیملز تھے وہ بھی کشتی میں جا رہے تھے, نیک لوگ بھی کشتی میں جا رہے تھے. میں آپ کو ایک پکچر دکھاتی ہوں جو کہ ایک دوبارہ سے پکچر بنائی گئی ہے. اٹس ناٹ این ایکچوئل پکچر. میں آپ کو ایک پکچر دکھاتی ہوں کہ بوٹ جو بنائی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے وہ کس طرح کی تھی اور اس کا آلموسٹ سائز کیا تھا. آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر یو with you. Where is it? Here it is. Are you able to see? Yes. Yes, sir. Okay, ma'am. دیکھیں, اور آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے سے اینیملز بھی نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ. دیکھیں یہ اینیملز. Are you able to see these animals? یہ دیکھیں یہ اینیملز, جراف ہے, ایلیفینٹ ہے, یہ پیچھے ٹائیگرز بھی جا رہے ہیں, یہ آسٹرچ بھی جا رہے ہیں. آپ سائز چیک جانور جا رہے ہیں مت. بڑی, یہ بہت بڑی شپ تھی. اور آپ کو ایک اور میں پکچر دکھاتی ہوں, جسٹ گیو می اے منٹ, جو کہ دوبارہ سے بنائی گئی ہے. یہ جو شپ میں آپ کو دکھانے لگی ہوں, اٹس ناٹ این ایکچوئل پکچر اگین. یہ دوبارہ سے بنائی گئی ہے جسٹ ٹو شو کہ وہ کتنی بڑی ہو سکتی تھی. یہ دیکھیں, آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پکچر؟ Yes. Is اٹس ہیوج. آپ کو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں. یہ ابھی اصل والی جو حضرت نوح علیہ السلام کی شپ ہے یہ وہ نہیں ہے, یہ صرف ایک ماڈل بنایا ہوا ہے اسے بتانے کے لیے کہ کتنا بڑا وہ شپ تھا. اور یہ جو طریقہ تھا اس کے بنانے کا یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا. یہ دیکھیں کتنا بڑا شپ ہے, ویری بگ, ویری بگ, رائٹ. اچھا پھر کیا ہوا؟ it is huge. اپنی اسٹوری کنٹینیو کرتے ہیں ہم. اتنا بڑا شپ بنا لیا, اس میں سب چلے گئے. نیک مسلمان جو تھے, جو نیک لوگ تھے, جو اللہ کی بات ماننے والے تھے وہ بھی چلے گئے. ہر طرح کے اینیمل بھی چلے گئے, برڈز بھی چلے گئے. اور جو کافر لوگ تھے, جو نہیں مانے تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ بتائیں کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ڈوب گئے. وہ سب ڈوب گئے. They all sank. They all drowned. They all drowned. Even the son of Prophet Muhammad, one of the son. ان کے اور بھی بیٹے تھے, لیکن ان کا ایک بیٹا جو کافر تھا اس کے ساتھ کیا ہوا بتائیں؟ وہ مر گیا. وہ بھی مر گیا تھا. All drowned. میم ان کے بیٹے کے ساتھ اور بھی کوئی تھا؟ میم یس بیٹا, and محمد بن جلیل بتائیں بیٹا. the kafir son of Hazrat Nuh was named Canaan. ویری گڈ, بہت اچھے, شاباش. کنان نام تھا ان کا. اور ایک ان کی بیٹا بیوی بھی تھی جو کہ نہیں مانی تھی, تو وہ بھی ڈوب گئی تھی. تو جو بھی ایون ان کی فیملی میں بھی جو نہیں مانا تھا وہ پانی میں ڈوب گیا تھا. ان کے اور باقی کے جو بیٹے تھے اور باقی کی جو فیملی تھی وہ مان گئے تھے, تو وہ شپ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. لیکن جو باقی تمام کافر لوگ تھے ان کو سزا دی, اللہ نے ان کو عذاب دیا اور وہ ڈوب کے تباہ ہو گئے, اور پھر ان کی آخرت بھی ختم ہو گئی. آپ کو پتہ ہے یہ جو زندگی ہے اس کے بعد ہم نے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے زندہ ہو کر, اور پھر ہم نے حساب دینا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں کیا کیا. تو وہ جو کافر لوگ تھے تو وہ تو پھر دوزخ میں ہی جائیں گے, کیونکہ وہ تو مانے نہیں تھے اللہ تعالیٰ کی بات. تو یہاں سے ہمیں ایک مورل تو یہ ملا کہ اللہ کی بات ہم نے ماننی ہے, ادروائز اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر اللہ کی پنشمنٹ آتی ہے, اور پھر اللہ کی پنشمنٹ سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر جو کشتی تھی, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی, وہ بہت دنوں تک سمندر میں, کیونکہ the whole earth was covered in water. There was no land left on the earth.
हर जगह, जमीन की हर जगह पे पानी आ गया था। सिर्फ एक वो पूरी दुनिया पे एक कश्ती थी जिसमें लोग थे, इसके अलावा पूरी जमीन को अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया था, पूरी जमीन को अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया था। यस बेटा, वेरी क्विकली मोहम्मद बिन जलील बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। They were go to Mount Judy, and I will tell you. it बेटा मैं is आपको in बताती हूँ। Turkey. बेटा let the story continue, please don't interrupt in between. I will come to that कि कहाँ पे गई थी वो कश्ती। 150 days गुजर गए और वहीं पे वो लोग थे, सारे एनिमल्स, बर्ड्स और इंसान सब उस कश्ती में थे। 150 डेज गुजर जाने के बाद अल्लाह ताला ने कश्ती को हुक्म दिया कि ठहर जाओ। तो फिर वो जब ठहरी तो देयर वाज अ माउंटेन कॉल्ड जूडी, माउंट जूडी जो कि टर्की के पास है, वहां पे वो कश्ती जाके ठहर गई। और वहां से फिर जब वो ठहरी तो फिर पानी कम होना शुरू हो गया, फिर पानी जमीन में वापस चला गया। दोबारा से अल्लाह ताला ने जमीन को आबाद किया और वो लोग और वो जानवर और वो परिंदे वो सब कश्ती से उतरे और फिर अल्लाह ताला ने उनको एक नई जिंदगी दी, अल्लाह ताला ने उन पे करम किया। और जो माउंट जूडी है ना, वहां पे बहुत हजारों साल पहले वो जो कश्ती ठहरी थी उसके साइंस हैं। आई विल शो यू द साइंस इन अ पिक्चर। ये देखें, मैं आपके साथ ये पिक्चर शेयर करने लगी हूँ। वो जो जूडी माउंटेन पे रुकी थी ना, वो आर्च कहते हैं और हम गन्नू वाले देखिए, आपको नजर आ रही है। Yes, sir. ये देखें, ये किनारे इसके देखिए, ये बाउंड्री देखिए, बाउंड्री ये देखिए बाउंड्री। दिस इज दैट बोट, नोआज आर्क। तो रेशमा मस्जिद के अपोजिट साइड पे सारी गलियां हैं Are left it still. यहाँ ये देखिए अभी भी यहीं पे है, आपको नजर आ रही है। देखें कितनी अल्लाह ताला की कुदरत है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, वहां पे वो उतरे थे और फिर दोबारा से उन्होंने अपनी लाइफ को दोबारा से बिगिन किया था। और अल्लाह ताला ने लाइफ अगेन। जी बेटा, ज्यादा लोग और परिंदे थे उस शिप के अंदर। बेटा वेरी फ्यू, बहुत कम लोग थे, लेकिन जो एनिमल्स थे ना बेटा, एनिमल्स बहुत ज्यादा थे। हर टाइप के जो एनिमल्स थे। मेरे पास एक आया है H13 में 8.5। Whoever is not talking, please mute yourself because there is a noise coming from behind you. Someone is talking on the phone behind you. Who is talking on the phone behind you? Please mute yourself. Please mute yourself if anyone is talking behind you, so that our class is not disturbed. Thank you. Thank you. Okay. So they began their life again. अल्लाह ताला ने उन पे बहुत ज्यादा नेमतें की। और फिर यहाँ से अब हम मॉरल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ये जो स्टोरी पढ़ी इसमें क्या मॉरल, आप बताएं। डू यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड कि क्या हमें लेसन मिलता है इस स्टोरी से? मैम वहाँ पे उन्होंने एक परिंदा भी भेजा था कि देखें कि किस जगह पे वो लैंड है। वेरी गुड। पहले उन्होंने एक क्रो भेजा था लेकिन वो वापस नहीं आया, फिर एक फाख्ता भेजी थी, डव भेजी थी, और फिर वो अपने कुछ दिनों बाद वो ऑलिव का एक ब्रांच लेकर आई थी, ऑलिव ट्री का, ये जैतून की एक ब्रांच लेकर आई थी, जिससे उन्हें पता चला था कि द लैंड इज नियर बाय। बहुत सारी स्टोरीज इसके बीच में भी हुई थी, वहाँ जो जानवरों के बीच में, इंसानों के बीच में, शैतान ने भी काफी कोशिश की थी वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की उस शिप में। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, मैंने आपको समराइज करके छोटी करके स्टोरीज सुनाई है ताकि द मेन आइडिया आपको पता चल जाए। मेन आइडिया बेटा ये है, मेन आइडिया ये है कि हमें हर हालत में अल्लाह ताला की बात माननी है, अल्लाह की बात हमने हर हाल में माननी है।
और अल्लाह ताला की जो नबी जो प्रॉफिट्स भेजे हैं हमने उन सबको फॉलो करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाएंगे, और अल्लाह ताला जब नाराज होते हैं तो फिर वो पनिश करते हैं, फिर वो अजाब देते हैं। तो हमने दुआ करनी है और कोशिश करनी है कि अल्लाह ताला हमसे कभी नाराज नहीं हो, और हम हमेशा अल्लाह और उसके नबी, तमाम जो रसूल अल्लाह ताला ने भेजे हैं, बहुत सारे नबी भेजे हैं, हम सब उनकी बात को माने, उनको फॉलो करें। यस मोहम्मद बिन जलील, यू वांट टू से समथिंग बेटा? Yes, may I tell you the moral? Yes, please tell me bete. That if you obey Allah, one day Allah will save your life. वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। एक मॉरल तो ये हो गया कि हमने हमेशा अल्लाह की बात माननी है वरना अजाब आएगा, और दूसरा मॉरल जो मोहम्मद बिन जलील ने बताया बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब हम अल्लाह की बात मानते हैं, अल्लाह को फॉलो करते हैं, उसके नबियों को फॉलो करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला हमें बचा लेता है और हमें रिवॉर्ड करता है। तो हमने कोशिश करनी है कि वी शुड स्पेंड आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू द वेज ऑफ Allah has told us and the ways Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to do things. अच्छा मुझे बताएं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरीका है, जो वो काम करते थे, उसको क्या कहते हैं? सुन्नत। सुन्नत कहते हैं। और सुन्नत को फॉलो करने से क्या होता है, क्या फायदे हैं सुन्नत फॉलो करने से? बेटा आपने याद रखना है, जो भी हम बातें करते हैं ना, सवाब मिलता है, सवाब बिल्कुल मिलता है, लेकिन क्यों मिलता है ये भी पता होना चाहिए आपको। देखिए हमारा लाइफ का पर्पस क्या है? अल्लाह को खुश करना और अपनी लाइफ को ऐसे गुजारना जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजारते थे। सुन्नत को फॉलो करने के क्या फायदे हैं? एक तो अल्लाह ताला खुश होता है, और हमारा हर काम इबादत बन जाता है। इवन हमारा पानी पीना, सुबह सोकर उठना, जूता पहनना, कपड़े पहनना, वॉशरूम जाना, बाहर आना, नहाना, खाना, एवरीथिंग इफ वी फॉलो द सुन्ना ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी डेली लाइफ के काम इबादत बन जाते हैं, नेकी बन जाते हैं। देखिए ये काम हम रोज करते हैं, रोज खाना खाते हैं, रोज कपड़े चेंज करते हैं, रोज सोते हैं, रोज सुबह उठते हैं, रोज वॉशरूम जाते हैं, एवरीथिंग रोज करते हैं ना रोज। लेकिन अगर हम ये काम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करने लग जाएं तो वही काम हमारा इबादत बन जाता है, तो हमारी होल लाइफ इबादत बन जाती है अगर हम उनको फॉलो करें। तो हम फॉलो उनकी सुन्नत को कैसे कर सकते हैं? हमने काफी सारी सुन्नत डिस्कस की हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं और फिर क्लास एंड करते हैं। सबसे पहले सुबह उठने की बात, सुबह उठते थे, चेहरे पे हाथ फेरते, आई साफ करते और जागने की दुआ पढ़ते। जागने की दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना और वॉश जूता कौन सा पहले पहनते थे? पहले राइट। वॉशरूम में जाने की दुआ पढ़े, वॉशरूम में जाने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस। पाँव कौन सा रखते हैं वॉशरूम में जाते हुए? लेफ्ट। वेरी गुड। बाहर आते हुए पाँव कौन सा बाहर रखते हैं? राइट। और दुआ क्या होती है वॉशरूम से निकलने की? गुफराना का। माशाअल्लाह। और जब हम हाथ धोते हैं, नहीं हाथ धोने को छोड़े फिलहाल, खाना खाते हैं तो कौन से हैंड से खाते हैं? राइट। और खाने की दुआ पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। माशाअल्लाह। और खाना खाने के बाद की क्या दुआ है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। माशाअल्लाह, वेरी गुड बेटा। लेट मी शेयर अ स्क्रीन विद यू। हम थोड़ी सी दुआ डिस्कस कर लेते हैं एंड देन द एंडिंग ऑफ द दुआ। इट इज दैट। अच्छा ये बेटा दुआ का पेज मैंने आपके सामने खोला है।
हम स्टार्ट करते हैं नंबर 4 पे बताएं मुझे नंबर 4 पे when someone does good for you what do you have to say Jazakallah. Jazakallah. can you plan to do something in future Inshallah. Inshallah. very good before drinking milk number 11 Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. mashallah going upstairs Allahu akbar. coming downstairs Alhamdulillah. तो बेटा Subhanallah. सुभानअल्लाह डाउनस्टेयर्स सुभानअल्लाह होता है और वॉशरूम और हमने लिविंग वॉशरूम दुआ टू इंक्रीज द नॉलेज Rabbi yani sahira. नो बेटा ये पेरेंट्स की दुआ है आपने इंक्रीज इन नॉलेज की पढ़नी है रब्बी जिदनी इल्मा Rabbi zidni ilma. MashaAllah. Okay, beta, we'll end the class because the time is running out. The class will finish before 40 minutes. So let's say the dua. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Ibrahim innaka Hamidum Majid. Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. एक दुआ पढ़ी मेरे साथ साथ बेटा कोशिश करें रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन नार बेटा ये बहुत अच्छी दुआ है इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी बहुत अच्छा देना और हमें आग के अज़ाब से बचा लेना आमीन या अल्लाह हमें नेक मुसलमान अच्छा मुसलमान बना या अल्लाह हमसे राजी हो जा हमें हर मुश्किल हर परेशानी हर तकलीफ हर बीमारी से बचा लेना या अल्लाह हमसे नाराज मत होना हमसे कभी खफा मत होना हमसे हमेशा खुश रहना हमारी इबादत को कबूल फरमा हमारे रोजे कबूल फरमा हमारे लिए आसानियां पैदा कर या अल्लाह हमारे वालिदैन हमारे दोस्तों सबको अपनी हिफाजत में रखना किसी को कोई तकलीफ कोई परेशानी ना हो और या अल्लाह हमें आग के अजाब से बचा ले और हमें जन्नत दे दे आमीन आमीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह ताला आई विल बी सीइंग यू टुमारो सुब्हानकल्लाहुम्मा इंशाल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू ख्याल रखिएगा सी यू टुमारो इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज मेरे प्यारे बच्चे सी यू ऑल टुमारो इंशाल्लाह ताला अल्लाह हाफिज Allah Hafiz. बेटा